ओके, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा। मैंने इसलिए पहले रिकॉर्डिंग ऑन की ताकि आप सबका कंसेंट हो उस पे। जो मैंने लास्ट वाले टॉप बैच वालों से भी पूछा था, वो सब ने कहा था कि हमने ये चीज नहीं करनी। तो मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ कि मैं एक चीज होती है, क्या कहते हैं, फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएशन। वो बहुत ही बेसिक है कि फेसबुक के ऊपर बिजनेस मैनेजर बनता कैसे है, सिर्फ बनता कैसे है, और उसे शॉपिफाई से कनेक्ट कैसे करते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज है। आप लोग अगर कहते हैं मैं तो ये चीज करवा देता हूँ, लेकिन बहुत ही बेसिक है। और मैंने जितने भी प्रीवियस कोर्सेज है सब में मैंने सिखाई है। इवन के इवन के ये जो मेरा जो अभी वाला कोर्स, जो मेरा इवन के यूट्यूब पे भी कोर्स है। अ, यहाँ पे अगर हम लोग जाएं, ब्रांडिंग, यहाँ पे एक लेक्चर होगा, मैं आपको वो बता देता हूँ एग्जैक्ट ना। ये सेटअप बिजनेस मैनेजर शॉपिफाई का है। सेटअप बिजनेस मैनेजर 1 घंटे की ये कार्ड है। अगर आप लोग कहते हैं मैं ये चीज आप लोग को करवा देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ मैं ना, तो नहीं तो हम लोग मार्केटिंग ज्यादा डिटेल में सीख लेंगे। जो आज का लेक्चर है वो भी हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे फोकस ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एग्जैक्ट वही है जो मैंने यहाँ पे करवाया है। एक पॉइंट भी इस टाइम चेंज नहीं है इसके अंदर, ये इस पूरे लेक्चर के अंदर। अगर ऑब्वियसली बात है, 2-3 मैं आपको जो कहते हैं कि मैं करवा दूं और मेजोरिटी कहते हैं कि नहीं करवाऊं मैं, तो वो अगर ये चीज फॉलो करें और उन्हें कोई भी मसला आए तो 11 PM वाली कॉल है, उस पे आके वो ये चीज मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली बात है, पिछले बैच ने तो ये चीज नहीं ली थी अवेल की, तो उन्होंने कहा था स्किप करें, हमें मार्केटिंग ज्यादा डिटेल में समझा दें, कि एक लेक्चर हमारा एक्स्ट्रा मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे ज्यादा हो जाए। क्योंकि चीज वही है जो ऑलरेडी मैं पिछले 4 कोर्सेज में भी करवा चुका हूँ, फ्री में भी अवेलेबल है। तो आप लोग बताएं, ठीक है। मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ मैं। यस, आप लोग यूट्यूब से देख सकते हैं। कोई सवाल हुआ आप लोग, मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मंडे, उससे पहले मैं 5-10 मिनट में आपसे वो क्यूरीज भी पूछ लूंगा। तो अच्छा, अभी तक रहने देने वाले 2 हैं। अच्छा, मुश्किल हो रही है। अच्छा, 3 कलीमुल्ला। देखिए, इट्स नॉट माई डिसीजन। ऑब्वियसली बात है, मैं तो ये चाहूंगा कि ना किया जाए, क्योंकि बहुत ही बेसिक है, एक लेक्चर हमारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी जस्ट वही मैसेज करें जो कहते हैं कि करवाएं, ताकि मुझे एटलीस्ट पता लगे ना कितने लोग हैं करवाने वाले। जो कह रहे हैं रहने दें वो छोड़ें, जो कह रहे हैं ना कि करवाएं, मुझे बस वो मैसेज करें। अगर हुए तो मैं करवा दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, इसे याद रखिएगा, मुझे कोई नहीं है, अच्छी बात है, बेसिक लेक्चर में टाइम गुजर जाएगा मेरा। तो करवा दें एक। और कोई है? अब ऑब्वियसली पता है, एक के लिए तो नहीं करूंगा मैं, मेजोरिटी तो कह रही है ना करवाएं। तो कोई और एक भी है, 2-3 तो अगर है तो कह मुझे बताएं। अभी तक एक ही ने बोला कि करवा दे, मुजाहिद खान। एनीवन एल्स? मैं वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट मुझे बता दें, अदरवाइज आई एम गोना स्टार्ट। जो पहले कह रहे थे, क्या नाम है उनका, कलीमुल्ला थे शायद। करवा दें माहम। अगर 2 हो गए। हु इज कलीमुल्ला ने भी शायद पहले मैसेज किया था मुझे, अब दोबारा नहीं करना शायद उन्होंने। सिखा दे वीडियो में मुश्किल होती है। ठीक है, फिर करवा दें। अभी 4-5 तो हो गए हैं, 4 हो गए मेरे ख्याल से ना, कि करवा दें। तो फिर ठीक है, मैं करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। इट्स टोटली फाइन विद मी। ओके। तो ऑब्वियसली बात है, हर बंदे ने पैसे भरे हैं, तो 1-2 होते तो खैर थी। ओके, हमारा टॉपिक है सेटअप बिजनेस मैनेजर ऑन फेसबुक। अब फेसबुक के ऊपर जितने भी ऐड चलते हैं ना, उसके लिए आप लोगों की फेसबुक प्रोफाइल होना जरूरी है, लेकिन लेकिन फेसबुक प्रोफाइल से ऐड नहीं चलते। अच्छा, एक चीज हमारी रह गई थी ना, वो मैंने वाई एम सीइंग दिस ऐड वाली बात कर रहा था। मैं अभी वो बता देता हूँ क्विकली, बस उस चीज के ऊपर आता हूँ। जैसे कि मेरे सामने ऐड आ गया, देख रहे हैं? इन 3 डॉट्स के ऊपर आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आता है, वाई एम आई सीइंग दिस ऐड। इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। तो यहाँ में 2 ऑप्शन आएंगे, एडवर्टाइजर चॉइसेस, योर एक्टिविटी। आप अगर एडवर्टाइजर चॉइसेस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आएगा कि, ये अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीन ऑन अ हैश लिस्ट दैट मेटा फॉर बिजनेस यूज्ड।
ये बेसिकली कस्टम ऑडियंस की बात हो रही है, कस्टमर बेस ऑडियंस, लिस्ट बेस ऑडियंस होती है, हम लोग ये सीखेंगे। ये मतलब कि मेटा से उन्हीं लोगों को ऐड दिखा रहा है जो मेटा फॉर बिजनेस को यूज करते हैं, ठीक है। और उन्होंने बताया हुआ कि कम्युनिकेशन विद यूके एंड यूएस में कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस बताई हुई है, एज बताई हुई है, और जेंडर लोकेशन बताई हुई है। जेंडर नहीं है इसका मतलब वो दोनों जेंडर को टारगेट कर रहे हैं, मेल फीमेल। लेकिन यहाँ पे कोई इंटरेस्ट की जगह इन्होंने अपनी एक कस्टम ऑडियंस बताई हुई है कि किन लोगों को ये ऐड दिखाना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि मुझे ही क्यों दिखाया। उसके लिए फिर ये जो मैटर है ना, ये वाली चीज, ये जो बना होता है, ये जो काइंड ऑफ स्पीकर आइकन कह लें से, तो यहाँ पे ये बताता है कि मैंने इंटरेक्टिव विद एड्स अबाउट, मैंने न्यूट्रिशन के ऐड के साथ इंटरेक्ट किया, मैंने एड्स एंड मार्केटिंग के साथ इंटरेक्ट किया, और मैंने बिजनेस सोल्यूशन वाले इंटरेस्ट में इंटरेक्ट किया। तो फेसबुक बता रहा है कि इन तीन इंटरेस्ट की बेस पे फेसबुक ने ये डिसाइड किया कि ये ऐड मुझे शो होना चाहिए। तो ये चीज आप लोगों ने अपने पास लिख लेनी है। ओके। इसी तरह जस्ट क्विकली एक और को दिखाऊंगा, फिर हम वाइंड अप करेंगे इस चीज को। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे सर आपके सामने बार बार ऐड क्यों शो हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं ऐड शो हो रहे? तो वो उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे मैंने ऐड ब्लॉकर लगाया हुआ था, अब मैंने हटा दिया तो मेरे सामने ऐड आ रहे हैं। और दूसरा, कि सिर्फ ऐड क्यों आ रहे हैं, उसके लिए मैंने एक और एक्सटेंशन लगाई हुई है, ऐड फाइंडर। इसके ऊपर मैंने आज वैसे वीडियो बनाई है। ये जस्ट हमारे सामने, मेरे सामने बस एड ही अब लेके आएगा, देखे, कोई पोस्ट नहीं है, अब सारे एड्स हैं। इससे मतलब ये मैं ये देख सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने वही चीजें हैं जो एड्स हैं। मैं कि वो सारे एड्स मेरे सामने आने लग जाएं जो इस टाइम पाकिस्तान में चल रहे हैं। देख रहे हैं, मुझे सिर्फ एड्स आ रही है, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्या चीज बेचनी है, क्या करना है। तो ये आप लोग चूज कर सकते हैं, इफ यू वाना सी ओनली एड्स फॉर योर रिसर्च वगैरह ना, तो आपके सामने सिर्फ एड्स आ जाएंगे। और देखे सब कुछ हट गया, एड्स ही एड्स आ रहे हैं। और एंड कैन एनालाइज द एड्स, आई कैन फाइंड द कंपटीशन, आई कैन सी देयर क्रिएटिव, देयर लाइक्स, कमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग में देख सकता हूँ। ओके, तो हम आगे अब कंटिन्यू करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। बल्कि एक चीज तो रह गई थी, हम दोबारा जो कर रहे थे, वाई आई एम सीइंग दिस एड, एडवर्टाइजर चॉइसेस देखे कुछ भी नहीं आ रहा, बस एज बताई हुई, इट मीन ओपन टारगेटिंग कर रहा है। बट वाई मी, ओपन भी है तो वाई मी। तो ये बता रहा है कि इंटरेक्टिव विद अबाउट ट्रैवल, क्लोथिंग एंड फर्नीचर, इस वजह से मुझे आ रहा है, तो मैंने ये लिख लेना है। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो है कोई और चीज, ओपन सोर्स डेवलपर डिजर्व है, बट यहाँ पे तो शोर है ट्रैवल, क्लोथिंग, फर्नीचर, ये इनडायरेक्ट टारगेटिंग कहलाती है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, नो, लेट्स स्किप इट और हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं, टू क्रिएट योर फेसबुक बिजनेस मैनेजर। उसके लिए आप लोगों ने वेबसाइट पे जाना है, उसे कहते हैं बिजनेस मैनेजर ओवरव्यू। स्टेप वन, इस वेबसाइट पे जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्रिएट एन अकाउंट। इसके लिए ना पहले आप लोगों ने ब्राउजर पे अपनी फेसबुक लॉगिन कर लेनी है, ये याद रखना। और उसके पहले कुछ और चीजें जो आप लोगों ने नोट करनी है, फेसबुक प्रोफाइल होना जरूरी है फेसबुक प्रोफाइल। उसके बाद यूर यूज योर रियल नेम, कोई पापा के प्रिंसेस वगैरह नहीं होना चाहिए। और जो होता है ना, अक्सर लोगों ने स्टाइलिश नेम रखे होते हैं, एक ही जगह एट द रेट लिखा होता है, एक ही जगह वो अपोस्ट्रोफी वगैरह यूज की होती है, वो सब कुछ नहीं करना। इफ प्रोफाइल इज ओल्ड, इट्स बेटर। और उसके बाद अवॉइड कंट्रोवर्सीज ऑन सोशल मीडिया। याद रखिएगा, सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी से दूर रहना है। मतलब कि ऐसे रिलीजियस बातें नहीं करनी, पॉलिटिकल बातें नहीं करनी आप लोगों ने। ये फेसबुक को अच्छा नहीं लगता, ये इनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ चीजें हैं। तो वो आपको बाद में मसला काफी ज्यादा क्रिएट करेगा। तो इसलिए मैंने बोल दिया वाइड कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी किसी भी तरीके की हो सकती है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट आई होप आपको आइडिया हो गया होगा मैं किस तरह के ऊपर बात कर रहा हूँ। नो रिलीजियस, नो पॉलिटिकल। ओके, इट मीन्स के फॉलो फेसबुक कम्युनिटी गाइडलाइंस, ठीक है। अगर आप उनकी
गाइडलाइन को फॉलो नहीं करोगे वो आपको बड़े मसले क्रिएट करेंगे एड्स के अंदर। ओके, ये चीज आप लोगों ने देखनी है। ओल्डर का मतलब क्या होता है, 1 साल या उससे पुरानी कम से कम होनी चाहिए। और एक और चीज, ट्राई टू यूज योर रियल इमेज एज फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर। हाँ, फीमेल्स का होता है कि रियल इमेजेस नहीं लगा सकती, दैट्स अनदर डिबेट, तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। एड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ इन फेथ। जितनी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप दे दो, तो आपका जेंडर क्या है, क्या एज ग्रुप है, पढ़े कहाँ से हो। उससे क्या होता है कि आपकी ऑथेंटिसिटी क्रिएट होती है। फेसबुक को लगता है कि हाँ इट्स अ रियल पर्सन, उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा अच्छी होती है, वो ज्यादा अच्छे इन फ्यूचर में आपके साथ फेसबुक अच्छा चलता है, मसला नहीं कितना क्रिएट करता है आपके लिए। ओके, अब हम इस पे आते हैं। इस वाले लिंक पे जाना है और जहाँ से आपने एक अपना एक बना लेना, फॉर एग्जाम्पल क्लास टेस्ट करके मैंने एक बना दिया। आई एम एंटरिंग माई ईमेल, सबमिट। सबमिट पे क्लिक करेंगे, अभी वो नहीं बना रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरे बहुत सारे बने हुए हैं। बट जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे ना, आपको एक ईमेल आएगी। ईमेल आएगी यहाँ पे सोशल्स के अंदर, ठीक है, कि जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ ना यू हैव बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन। इस तरह करके ना एक फेसबुक की तरफ से ईमेल आएगी कि वेरीफाई यूर ईमेल। वो बटन होता है सर, नॉर्मल वेरीफाई का बटन नहीं होता, बटन होगा, उस पर क्लिक कर देना, आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। जैसे ही आपकी ईमेल वेरीफाई होगी, आप एक पेज पे जाओगे। लेट मी ओपन दैट पेज फॉर यू। क्रिएट बिजनेस विद रियल इन्फो, जो रियल इन्फॉर्मेशन है बिजनेस की, आपका नाम और ईमेल वो। उसके बाद वेरीफाई ईमेल फ्रॉम सोशल टैब ऑफ गूगल, या डिफरेंट मेल प्रोवाइडर की सोशल टैब होती है वहां पे। उसके बाद इस पे आते हैं। अच्छा, गो टू बिजनेस मैनेजर सेटिंग्स। आप लोगों ने बिजनेस मैनेजर की ना सेटिंग पे जाना है, इस लिंक से। ये मैं लिंक भी साथ साथ पेस्ट करूँ ताकि आप लोगों को फ्यूचर में मसला ना हो। अब यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं आप लोगों ने समझना है। पीपल के अंदर वो सारे लोग आ जाएंगे जिनके पास एक्सेस है एक स्पेसिफिक उस बिजनेस मैनेजर का। अब होता क्या है, फेसबुक प्रोफाइल अलग चीज है, बिजनेस मैनेजर अलग चीज है। फेसबुक प्रोफाइल आपकी पर्सनल है, बिजनेस फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनता प्रोफाइल के ऊपर है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पसेस के लिए होता है। आप यहाँ से बैठ कर अपना पूरा बिजनेस का सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो। पिपल के अंदर वो सारे लोग हो जाएंगे जो जिन लोगों की एक्सेस, जो लोग उस बिजनेस मैनेजर को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को एक्सेस देनी है या किसी से एक्सेस लेनी है, तो बिजनेस मैनेजर की सेटिंग पे जाओ, ठीक है, जो ऑलरेडी एडमिन है उसके इनवाइट पीपल पे क्लिक करो। लोड हो जाए, 1 मिनट। यहाँ पे उस बंदे का ईमेल लिखो, फॉर एग्जाम्पल आई एम एंटरिंग माई कंपनी ईमेल, ठीक है, नेक्स्ट करो। अच्छा, अगर तो उस बंदे को देनी है एडमिन एक्सेस तो यहाँ पे क्लिक कर दो। अगर उस बंदे को एडमिन एक्सेस नहीं देनी तो यहाँ पे क्लिक ना करो, नेक्स्ट कर दो। उसके बाद जिस जिस चीज की एक्सेस देनी है, मतलब कि फेसबुक पेज की एक्सेस देनी है वो दे के, जो जो चीज एक्सेस देनी है वो दे दो। इंस्टाग्राम अकाउंट की एक्सेस देनी है उस पर क्लिक करके, अभी वो लॉगिन का कह रहा तो इग्नोर इट। तो जिस जिस चीज की एक्सेस देनी है वो चीज यहाँ से सेलेक्ट करके इनवाइट पे क्लिक करोगे तो उस बंदे के पास ईमेल चली जाएगी। जैसे ही मेरे पास एक ईमेल आई हुई है, ये मैं यहाँ पे क्लिक करके, ये बेसिकली मेरे क्लाइंट ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, तो मैं इस ईमेल पे क्लिक करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके उसके बिजनेस मैनेजर को ज्वाइन कर सकता हूँ। इसी तरह आप क्रिएट भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, और किसी को एक्सेस भी दे सकते हैं। वो तीनों चीजें मैंने यहाँ पे बता दी आपको। उसके बाद पेजेस, पेजेस के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी मेरा एक पेज बना हुआ है, बट यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करके क्रिएट अ पेज पे क्लिक करोगे। यहाँ पे पेज का नाम जो आपके बिजनेस का नेम होगा वो लिखोगे, जो कैटेगरी है वो लिखोगे, बायो में लिखोगे, नेक्स्ट करोगे और आपका पेज बन जाएगा। अब ये चीज मैं कम से कम नहीं बता रहा कि पेज को बना के सेटिंग कैसे करनी है, उसके ऊपर बहुत वीडियोस पड़ी हुई है। डीपी लगानी है, हाँ, पेज पे होना क्या क्या चाहिए, व्हाट शुड बी ऑन
बी ऑन इंस्टा या फिर फेसबुक एंड इंस्टा पेजेस, क्लियर प्रोफाइल पिक्चर इन एचडी, एचडी कवर, इंस्टा पे कवर नहीं होता तो उससे फेसबुक पे होगा। कंप्लीट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, कंप्लीट या फिर जरा ब्रीफ अबाउट द बिजनेस, तो ये एचडी कवर होगा जस्ट फॉर मेटा। ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस इन इंस्टा बायो या फिर एंड फेसबुक पेज बायो, ओके। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी पेज की होगी आपके पास फेसबुक के ऊपर। ये चीजें आपकी लाजमी होनी चाहिए। एचडी इमेजेस, और को याद रखिएगा फेसबुक को ये बहुत बुरा लगता है अगर आप लो क्वालिटी इमेजेस यूज करो। हाई क्वालिटी एचडी इमेजेस होनी चाहिए विद क्लैरिटी, वो फेसबुक को बड़ा पसंद आता है। अच्छा, यहाँ पे आपने जाना है, अच्छा जी, इन बीएम सेटिंग्स, अब हमारा आगे काम हो रहा है। पेजेस पे जाके क्रिएट करना है आप लोगों ने फेसबुक पेज, ऐड अकाउंट पे आना है, क्रिएट ऐड अकाउंट। अब जो ऐड अकाउंट है ना, ये वो चीज है जिसके थ्रू आपके बिजनेस के एड्स चलेंगे। क्रिएट पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड क्रिएट, जहाँ पे अकाउंट का नेम लिख दो जो आपके बिजनेस का नेम है, ऐड अकाउंट। टाइम जोन अपना सेलेक्ट कर दिया आप लोग। अ, मैं ईस्टर्न कर लेता हूँ, मैं जिसके लिए कर रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। करेंसी सेलेक्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें, माई बिजनेस क्रिएट। याद रखिएगा जब भी आप लोग बिजनेस मैनेजर में कुछ चीज क्रिएट करते हैं, बेशक वो पेज हो बेशक ऐड अकाउंट हो कुछ भी हो, आपने एक दफा खुद को उसकी एक्सेस देनी जरूरी होती है। अदरवाइज वो चीज आप एक्सेस नहीं कर सकते, बेशक आप बिजनेस मैनेजर के एडमिन ही क्यों ना हो। तो जहाँ पे क्लिक करोगे बैंक एक्सेस पे दे दोगे तो देखो, फिलहाल पेमेंट इन्फो पे क्लिक करके ऐड अपना कार्ड कनेक्ट करना, मैं वो नहीं कर रहा अभी। तो जितने का मुझे एक्सेस मिल गई इसकी, ओके। उसके बाद ऐड पेमेंट इन्फो या फिर आपका कार्ड होता है इन ऐड अकाउंट। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे आना है, और यहाँ पे आप लोगों ने कनेक्ट कर देना अपनी इंस्टा प्रोफाइल। अब वो भी मैं कम से कम नहीं बनाना सिखा रहा कि इंस्टा की प्रोफाइल कैसे बनाते हैं किसी भी बिजनेस की, यूट्यूब पे देख लेना वो इंस्टा प्रोफाइल। उसके बाद अगर आप लोग का व्हाट्सएप बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस कोड भी तो अक्सर लोग बिजनेस देते हैं ना, तो वो जो भी है वो जहाँ पे आप क्लिक करके अपना व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्ट कर लेना। ऐड करोगे, नंबर लिखोगे, नंबर पे कोड आएगा, कनेक्ट हो जाएगा, सिंपल इज दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद आपने आना है डाटा, सॉरी ये डाटा सोर्स के अंदर, ठीक है। डाटा सोर्स के अंदर आपने जाना है यहाँ पे डाटा सेट्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने एक ऐड करना है डाटा सेट, तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ उसका, जो भी बिजनेस का नाम है। अब ये डाटा सेट क्या है पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। वो क्रिएट हो जाए, ये देखिए क्रिएट हुआ है ना, एक लोड हो जाए। इस चीज को फिलहाल आप बंद करें। असाइन पीपल, जैसे मैंने पहले बताया कि हर चीज क्रिएट करने के बाद खुद को असाइन जरूर करनी है, असाइन करना है। और आपने ये एक दफा करना होता है कि अपने डाटा सेट को अपने ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट करना होता है। तो असाइन एसेट पे क्लिक करके अपने ऐड अकाउंट को कनेक्ट कर दें ताकि ऐड अकाउंट इस डाटा सेट का डाटा ले सके। अब व्हाट इज डाटा सेट, तो ये आपकी पहली बात क्या है, न्यू फॉर्म ऑफ पिक्सल। अगर किसी को पिक्सल का पता तो ये पिक्सल की न्यू फॉर्म है, जिसे नहीं पता उसके लिए बता देता हूँ। इट यूज फॉर ट्रैकिंग ऑफ कस्टमर्स एक्टिविटी ऑन वेबसाइट। मतलब कि हम लोग पिक्सल को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जब अब जो कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट पे आता है या मेरे क्लाइंट की वेबसाइट पे आता है, वो कुछ कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, मतलब कि उसने कोई वेबसाइट का कोई पेज ओपन किया, कोई प्रोडक्ट देखा, कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया, कोई चीज परचेज की, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर कस्टमर, जो भी आपके वेबसाइट पे हो रहा है, ये वो चीज ट्रैक करता है। अब ये चीज जो ट्रैक करता है ना,
ये ऐसे नहीं कि मतलब कि ट्रैक किया तो उसका कुछ बेचेगा, नो। ये ट्रैक करता है इसलिए ताकि ये देख सके कि आपका कस्टमर कौन सा है और कौन सा आपका कस्टमर बन सकता है। इस डाटा की बेस पे फेसबुक आपकी कंपेन को ऑप्टिमाइज करता है, देखता है कि कौन कौन जाके चीजें परचेज कर रहा है, ताकि उस तरह के लोगों को ज्यादा ऐड दिखाए, ताकि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेल्स आए। ठीक है। डाटा सेट को क्रिएट करने के बाद गिव यूर सेल्फ परमिशन ऑफ डाटा सेट। उसके बाद कनेक्ट करना है डाटा सेट को ऐड अकाउंट, मैंने वो बता दिया था, यूजिंग ऐड, यूजिंग असाइन एसेट्स मेथड, जो मैंने भी आप लोगों को बताया। उसके बाद यहाँ पे आपके करने वाली जो चीज है ना, अगर आप बेसिक बिजनेस इन्फो पे आते हो तो यहाँ पे एडिट करके ना, जो भी आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन अगर रजिस्टर्ड बिजनेस है तो वो यहाँ पे ऐड कर देना। इफ बिजनेस इज रजिस्टर्ड, तो आप लोग क्या करेंगे, गो टू बिजनेस इन्फो, ऐड योर बिजनेस इन्फो, ये आपने बिजनेस इन्फो यहाँ पे ऐड कर देनी है सारी की सारी। ओके। ये इस तरह क्या हो जाएगा कि आपका जो है शॉपिफाई, सॉरी आपका जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर है वो क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर आपका पेज, इंस्टाग्राम, डाटा सेट सब कुछ आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं कि कनेक्ट फेसबुक बिजनेस मैनेजर विद शॉपिफाई। शॉपिफाई पे आना है, यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है फेसबुक, और ये एक ऐप होगी, इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। 1 सेकेंड। और यहाँ पे आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो बल्कि ऐप आपने ये वाली एक इंस्टॉल कर लेनी है शॉपिफाई के साथ, ये फेसबुक को कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। ओके, अच्छा यहाँ पे आपने करना है ये एड्स ओनली पे आना है, और यहाँ पे क्लिक कर देना है। जहाँ पे आप लोगों ने कनेक्ट अकाउंट पे जाना है, अपनी प्रोफाइल के साथ लॉगिन करना है। और यहाँ पे अपने बिजनेस में जो हमने क्रिएट किया था वो सेलेक्ट करना है। डाटा शेयरिंग हमेशा मैक्सिमम रखनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हमारा ट्रैक हो सके शॉपिफाई के ऊपर। सेव करना है। करने के बाद ये जो हमने पिक्सल अभी डाटा सेट क्रिएट किया था, इससे हम लोगों ने कनेक्ट कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करोगे टू एग्री द टर्म, और आप लोग कर दोगे सबमिट फॉर रिव्यू। ये 1 मिनट लेगी, और आपका जो शॉपिफाई है वो फेसबुक के साथ कनेक्ट हो जाएगा, बिजनेस मैनेजर का जो भी आपने बनाया है।
ये हो जाए फिर आगे का टॉपिक करते हैं। अच्छा, जब तक ये हो रहा है ना, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी होती है आपने। और ये देखिए, ये हो गया हमारा रन एड ऑन इंस्टाग्राम एक्टिव आ गया। आप लोग ने एक चीज करनी है, जब ये हो जाए ना, तो एक दफा अपनी एक ऐप, एक एक्सटेंशन है ये वाली, मेटा पिक्सल हेल्पर, ये इंस्टॉल कर लीजिए अपने क्रोम में। ये बताता है कि हमारा जो मेटा में हम लोग ने जो डाटा सेट कनेक्ट किया है, ये बिल्कुल सही है कि नहीं। मैं अपना ये वाला शॉप, ये वाली वेबसाइट ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आप अपनी करें, मैं जरा ये एड ब्लॉकर बंद कर दूं, तो ये देखें कि मेटा पिक्सल के नाम से जो जो मेरे सामने पिक्सल आ रहा है ना, देख रहे हैं। और यहाँ पे बना आ रहा है ग्रीन टिक। ग्रीन टिक का मतलब है इट्स वर्किंग। हम एक दो पेजेस ओपन करके देख लेते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। ये वाला पेज ओपन करते हैं, तो देखें ग्रीन टिक आ रहा है, पेज व्यू। इसे ओपन करते हैं प्रोडक्ट को, तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट पेज पे व्यू कंटेंट आता होता है। तो व्यू कंटेंट एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। आप, ये भी एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। इसे करो कॉपी, अपने डाटा सेट पे जाओ और ओपन इवेंट मैनेजर पे क्लिक कर दें। इवेंट मैनेजर होता है जस्ट जहाँ पे आप लोग की जितनी भी पिक्सल का डाटा होता है ना, वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे आप टेस्ट इवेंट पे क्लिक करोगे ना, योर योर वेबसाइट पे ऊपर पहले क्लिक करते हैं। इसे हम करते हैं ओपन वेबसाइट। तो ये देखें यहाँ पे बता रहा है कि प्रोसेस, लेट मी ओपन अ प्रोडक्ट। तो ये देखें मुझे यहाँ पे और इवेंट भी आ रहे हैं, देख रहे हैं। इट मीन, और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है पार्टनर इंटीग्रेशन, इट मीन इज वर्किंग परफेक्टली। ओके, नाउ क्लीन करें एक्टिविटी। हम लोग सर्वर के इवेंट देख लेते हैं। अच्छा, ये चीज बल्कि रहने दे, वो सर्वर वाला होता है, वो शॉपिंग पे मसला करने, वो बल्कि चेक करने की जरूरत नहीं होती। ओके, ये वाला वो बैकएंड पे वो बहुत ही मसला हो जाएगा, आप लोग इस चीज को फिलहाल रहने दें। देखिए, शॉपिफाई की जो ऐप होती है ना, वो सर्वर के इवेंट भेजती ही भेजती है। ये 110% गारंटी है। तो आप लोगों ने बस ये वाले देख ले तो काफी है आप लोगों के लिए। इससे हम लोग को मेक श्योर हो जाएगा कि हर चीज प्रॉपरली कनेक्ट है। नो वी कैन रन एड्स। लेकिन याद रखिएगा, जब आप लोगों ने पेज वगैरह बनाया होगा ना बिल्कुल जीरो से, तो अपलोड कंसिस्टेंट पोस्ट ऑन योर बिजनेस फेसबुक एंड इंस्टा पेजेस। ओके, वो, वरना फिर फेसबुक आपको बड़ा मसला क्रिएट करेगा। इस तरीके से हमारा सारा कुछ ये क्रिएशन और सेटअप का ये पूरा प्रोसेस है। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, वो मुझसे पूछ ले, अपना हैंड रेस करके काइंडली। कितनी कंसिस्टेंसी, वीक में दो तीन तो एटलीस्ट होनी चाहिए। जी विशान, आस्क योर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हेलो। जी हेलो। जी मैंने पूछना था कि अगर हम किसी कस्टमर से, आवाज़ आ रही मेरी? जी जी, आ रही है। हेलो। जी जी। जी मैंने पूछना था, अगर हम किसी कस्टमर से एक्सेस लेते हैं तो हम्म। उसे फुल एक्सेस लेनी है? देखें, अगर आपने कस्टमर से खुद लेनी है तो क्या होता है, जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ एज अ मार्केटर में छोटे छोटे कुछ डिफरेंट एक्सेस की जरूरत पड़ सकती है। तो मेरी तो यही होती है कि मैं अपने क्लाइंट से फुल एक्सेस ही ले लूं, ताकि बार बार क्लाइंट को तंग ना करना पड़े। और मैं जब काम कर रहा हूं तो मुझे क्लाइंट का वेट भी ना करना पड़े। कभी कभी होता है कि क्लाइंट ने मुझे एम्प्लॉय एक्सेस दे दी कुछ लिमिटेशंस के साथ, मुझे कनेक्ट करना पड़ गया पिक्सल को दोबारा, तो वो मैं कर नहीं सकता जब तक मेरे हाँ, पास एडmin एक्सेस ना हो। ठीक है। और मैंने ये पूछना था कि हमने अब रिसर्च कर ली अपने प्रोडक्ट की, तो एट अ टाइम एक्टिव एड्स कितनी होनी चाहिए उसकी? अभी हम उस पर आए नहीं। चलें, ठीक, सही। जी माहम शाहिद, आस्क योर क्वेश्चन।
अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे दो तीन सवाल हैं। जी, टॉपिक से रिलेटेड काइंडली तो पूछ लें आप। हाँ जी, टॉपिक से जी। रिलेटेड सर, एक तो ये है कि आपने कहा फेसबुक आईडी का जो नाम है वो सेम होना चाहिए, तो आपने एक क्लास पहले भी कहा था CNIC वाला होना चाहिए, तो सर नेम आगे पीछे हो सकता है? मतलब अगर आपने अपने वालिद साहब का रखा हुआ है और शादी हो गई है, या फैमिली नेम रखा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, वैसे इतना फेसबुक करता नहीं है, क्योंकि फेसबुक को पता होता है ना कि आपने पहले कौन सा नाम रखा हुआ है फेसबुक पे ना, और मे भी आपने शायद चेंज किया, अच्छा। तो इतना मसला होता नहीं है। लेकिन अगर वो करें तो टेम्परेरी तौर पे आप अपना नाम आईडी कार्ड वाला चेंज करके वेरीफाई करवा लें, फिर दोबारा चेंज कर दें बाद में। ठीक है। लेकिन और फर्स्ट नेम दूसरा बहुत मैटर सवाल ये था करता है, एक कि बात आपने कहा काट रहा था। हूँ। फर्स्ट नेम सबसे ज्यादा मैटर करता है, फर्स्ट नेम आपका हाँ, वही एग्जैक्ट। फर्स्ट नेम वही हो, सेकंड नेम फैमिली नेम भी हो सकता है, जिसमें कुछ लोग कास्ट लगाते हैं, शेख लगाते हैं, बट जी। लगाते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि आपको पे CNIC पे हो। यस वो यस। बस वैसे भी हो। ठीक है। जी। और दूसरा मैंने पूछना था कि आपने कहा है कि कंट्रोवर्शियल कंटेंट नहीं होना चाहिए फेसबुक पे, तो अगर आपकी प्रीवियस पोस्ट ऐसी थी जो कि जेनोसाइड और सोशल इश्यूज पे थी, तो उनका हम्म। क्या करें? वो फिर रिमूव कर दें? देखिए, अगर तो आपने कोई ऐसी बात की है जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं है, फिर तो कोई मसला नहीं है। बट ऑब्वियसली बात है, फेसबुक कुछ चीज़ों को कम्युनिटी गाइडलाइंस में नहीं लाता, लेकिन आप सबको पता है कि वो लगाता जरूर है। एग्जाम्पल, फिलिस्तीन के ऊपर बात करेंगे, वो वैसे तो कहता है कि हाँ, पीछे है, बट आप लोगों को भी पता है कि वो उन पोस्ट की रीच कम कर देता है जान के। शेडो बैन हो जाए। जी, शैडो बैन कर देता है। तो पहले किए तो इट्स ओके, बट ट्राई करें कि फ्यूचर में अवॉइड करें। अब हम लोग कहते हैं कि हम तो ठीक है। मुसलमान हैं, मैं उस टाइम पे बात भी करूँ, तभी मैंने डिटेल में ज्ञान नहीं था, लेकिन आपने पूछा तो बता दूं। ऑब्वियसली बात है, हर कोई करना चाहता है, लेकिन ठीक है। यू हैव टू यूटिलाइज फेसबुक, तो यू हैव टू फॉलो फेसबुक। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनके खिलाफ के जाएं और आप कहें कि आपको सब कुछ अच्छा मिले, ऐसा नहीं हो सकता ना फिर। ठीक है। जी। और तीसरा और आखिरी सवाल सर, कि अपने बिजनेस मैनेजर का ये जो अकाउंट है या प्रोफाइल है, ये हमारे नॉर्मल जो फ्रेंड लिस्ट है उसको भी शो होगी? कि मतलब नहीं हाँ, नहीं, ये जो कि ये बिजनेस मैनेजर है ये प्राइवेट टू यू है, और इवन के पेज के ऊपर भी प्राइवेट? कभी ये शो नहीं होता कि यू आर द मैनेजर ऑफ दिस पेज। फेसबुक ये चीजें प्राइवेट रखता है। इवन के कोई भी ओके। दुनिया में ये नहीं देख सकता कि आप किसी भी पेज की एडमिन है, जब तक आप खुद ना चाहें। ओके, मतलब हमें नहीं पता कि हमारी करंटली फ्रेंड्स में या वो क्या उसको कहते हैं, अकाउंट में कितने लोग ये ऑलरेडी कर रहे हैं, तो जी। हमारा भी उस तरह तो पता नहीं एग्जैक्टली, मैं चलेगा। एग्जांपल देता हूँ। आप जानते हैं कि आउटफिटर का पेज कौन चला रहा है? नो, यू डोंट नो, बिकॉज फेसबुक वो चीजें नहीं पब्लिक करता। हाँ, ये बता देगा कि पाकिस्तान से कोई चला रहा है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कौन। ठीक है। थैंक यू सर। जी हाँ। जी, शहबाज अनवर, आस्क योर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने थोड़ा सा पूछना ऊंचा था। बोले काइंडली। जी सर, मैंने पूछना था जो आपने अभी बताया था कि वो वाई आई एम सीइंग दिस एड, उसके अंदर एक तो हम डायरेक्ट इंटरेस्ट हमें मिलते हैं और एक इनडायरेक्ट इंटरेस्ट मिलते हैं। जी, तो ये काफ़ी सारे इंटरेस्ट मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, तो इन दोनों को टेस्ट करना ज़रूरी है ये दोनों को या 15-20 मिल जाए, मैं थोड़ा 15-20 मिल जाए, उन सबको फिर मिल आपने टेस्ट करना है। मतलब वन बाय वन हर एड सेट के अंदर? यस, वन बाय वन नहीं होता, एट अ टाइम 5 एड सेट रखते हैं, वो हमसे आएंगे स्ट्रेटजी में। लेकिन यस, स्टार्टिंग में एक होता है, बाद में 5-5 भी एट अ टाइम कर रहे होते हैं, तो हमारा विद इन 2 वीक्स हमारी टेस्टिंग हो जाती है कंप्लीट। सही है। तो सर एक चीज़ मैं इसमें और पूछना चाह रहा था कि मतलब कि मोस्टली ऐसे होता है कि जो भी इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल हमने 10 इंटरेस्ट डाले हैं और 10 में से दो चल गए हैं, तो हम्म। दो के बाद हमारे पास अभी टेस्टिंग करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट पड़े हुए हैं, लेकिन हम जो अभी हम टेस्ट इसमें हो आएंगे, चुके ये हैं, चीज़ अभी नहीं जो की, आप वेट कर जाए, अभी इस पे अभी मैं आऊंगा। बस ये पूछना चाह रहा था, जो विनर होंगे उनके सजेशन में यूज करना बेहतर है या इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टेस्ट मैं करना ही आपको, जिस तरह बेहतर है? मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि मैं इसी का जवाब नहीं दूंगा। ये जब जी ठीक टॉपिक है। आएगा मैं इस पे तब आपको जरूर बता दूंगा। अगर अभी भी पूछना है, आप 11 PM वाली कॉल पे आके पूछ लेना। जी ठीक है। दूसरा सर एक क्वेश्चन था मेरा। टॉपिक वाला मैं कैंडिडेट, टॉपिक वो वाला। सर टॉपिक वाला ही बिजनेस मैनेजर के ऊपर ना कार्ड में लगा रहा था, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे वो अभी सोल प्रोप्राइटर हैं आप या क्या हम्म। हैं, तो वो मुझसे फिल नहीं हो रहा था, तो मेरा वो लग नहीं रहा, वेरीफाई नहीं हो रहा। वो देखना पड़ेगा, अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा। 11 बजे वाली कॉल पे आके दिखा देना, मैं बता दूंगा। जी ठीक है सर, ओके। ठीक है जी। सौरभ, आस्क योर क्वेश्चन। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
सर ये जो आपने ऐड का बताया था ना, वो एक बार बता देंगे वो क्या नाम था उसका, जो जिससे ऐड दिखती है, वो जो हम्म, क्रोम एक्सटेंशन था शायद। किसके लिए? क्रोम एक्सटेंशन था ना वो ऐड दिखने वाली, मतलब जो ऐड दिखाता है, सिर्फ एड्स दिखाता है प्रोफाइल पे। वो एड्स टर्बो के नाम से, मैं भी आज इंस्टा पे रील बनाई हुई है, उसमें मैंने पूरा वो दिखा दिया, वो देख लेना। इंस्टा पे रील ठीक है है। आज वाली जो है ना मेरी, प्रोडक्ट हाँ जी, हाँ फाइंडिंग जी। वाली, वो उसी पे ही है। ओके जी, ओके, थैंक यू जी, ठीक। थैंक जी तलहा खुर्शीद, आखिरी क्वेश्चन। वालेकुम भाई। साहब, भाई आपने कहा है कि प्रोफाइल जो है 1 साल पुरानी होनी चाहिए। मैंने कहा था ज्यादा पुरानी अच्छी होती है। तो भाई मैंने तो बनाई था पर जब आपका कोर्स शुरू हुआ पहले मैं तो फेसबुक पोस्टिंग कर यूज ही लो नहीं ना उस पर, करता कुछ एक्टिविटी रहो, रखो ना उस पर, अपने जो असल दोस्त हैं आपके उन्हें ऐड करो, अपनी कुछ तस्वीरें लगाओ ताकि फेसबुक को लगे कि बंदा ऑथेंटिक है। था। भाई वो मेरे पास कार्ड भी नहीं है, मतलब कि मेरा तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना। भाई के कार्ड पे करता हूँ जब भी करता हूँ ट्रांजेक्शन वगैरह, तो वो भाई का फिर तो कार्ड लगा सकता हूँ। हाँ, भाई का लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बस यही कुछ। जी। जी इमरान, आखिरी क्वेश्चन। इमरान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं वो बोल रहा था कि आईडी वेरिफिकेशन के लिए बोले थे आप फेसबुक पे, तो मैं अंडर 18 हूँ तो कैसे करूँ मतलब? आप नहीं वो कर चल सकते, फिर जाएगा? आपको, फिर आप तो ऑब्वियसली बात है नहीं कर सकते। आप फिर उस हाँ। बंदे की प्रोफाइल यूज करो जो 18+ हो, लेट से अगर वो आपका भाई है, आपके पेरेंट्स हैं, उनकी प्रोफाइल यूज कर सकते हो, हाँ नहीं कर सकते फिर। मतलब तो फिर फेसबुक मैनेजर पे जो आप जो बोले बिजनेस मैनेजर, तो उस पे मैं हम्म, अपने भाई की मतलब आईडी लिंक करूँ? जी। हाँ। और मैं पूछना था मतलब जो आप ओपन एड्स बता रहे थे उसमें कुछ समझ में नहीं आया थोड़ा मतलब। वो जब स्ट्रेटजीज पे आएंगे ना तो मैं बताऊंगा ओपन एड क्या होता है, फिर आपको समझ आ जाएगा। Okay। ठीक है। और जी वो वाया वाया सेविंग अकाउंट जो बोल रहे थे इंटरेस्ट वाला, हम्म तो मतलब वो अपन हम लोग क्लिक करेंगे तो दो अपना आएगी, एक जो बताना चाहते हैं फेसबुक और एक जो दूसरा आएगा, हम्म तो मतलब उससे क्या होगा समझ में ना आया मेरे को मतलब थोड़ा। वो हमारी, वो बताया जाता है कि हमारा कंपटीशन किन लोगों को ऐड दिखा रहा है। इससे हम लोग को आइडिया हो जाता है कि हम लोगों ने किन लोगों को ऐड दिखाना है। वो इंटरेस्ट होते हैं फेसबुक के ना, हाँ। कि हमें वो इंटरेस्ट हाँ पता लग जाता है कि हमने किन लोगों को ऐड दिखाना है। जी। जी। ठीक है, मेरा ये सवाल है। ओके। जी कलीमुल्ला, आखिरी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर ये बिजनेस मैनेजर के एक्सेस लेने के लिए वही ईमेल आईडी हम देंगे ना जिस पे हमारे फेसबुक बनी हो, फेसबुक सॉरी। ईमेल। सॉरी। क्लाइंट से जब हम बिजनेस मैनेजर के एक्सेस लेते हैं क्लाइंट से, जी। तो हम वही ईमेल आईडी बताएंगे ना जिसमें हमारी फेसबुक प्रोफाइल बनी हो। नहीं, लाजमी नहीं है, वो कोई और भी हो सकता है, बस एक्टिव होनी चाहिए जिसपे आपको लिंक मिल जाए। प्रोफाइल डिफरेंट हो अच्छा। सकती है। अच्छा, ओके सर। दूसरी बात ये सर, अगर मेरे अपने पर्सनल जो है ना 2-3 शॉपिफाई स्टोर्स है, तो उस कंडीशन में सर कैसे उसको कनेक्टिविटी, मतलब वो एक कनेक्टिविटी मिनट, फिर सॉरी, कैसे दोबारा होगी? बोलिएगा। सर अगर मेरे 2-3 स्टोर्स है ना, वो शॉपिफाई पे मेरे 2-3 वेबसाइट्स है, स्टोर्स है, तो सर उसको मैं कैसे कनेक्ट करूंगा अपने बिजनेस? वो पिक्सल वगैरह तो इस तरफ या इस तरफ कोई तो नहीं होगी, मतलब मैं कर सकता हूँ अगर मेरे 2-3 स्टोर्स है और एक बिजनेस मैनेजर में उसको एक्सेस करना चाहूँ? एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। जी आप बोलें। अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा था, अगर मेरे 2 या 3 स्टोर्स है ना शॉपिफाई के, मेरे पर्सनल है, हम्म और एक ही बिजनेस मैनेजर है, तो फिर उसको मैं कैसे एक मतलब कनेक्ट करूंगा अपनी? यही तरीका कार होगा सेम? उसका फिर तरीकाकार उसका ये होगा कि पिक्सल जी। अलग अलग बनाओ, अपने हर स्टोर का पिक्सल और ऐड अकाउंट अलग बना दो। अच्छा, वो तो जब हम शॉपिफाई पे जाएंगे ना, वहाँ पे जब हम ये ऐप बिजनेस डाउनलोड। एक, बात सुनो, एक ही बिजनेस हम मल्टीपल शॉपिफाई पे कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक पिक्सल एक पे रहेगा। ठीक है, और पिक्सल के लिए यही तरीका है ना कि हम शॉपिफाई पे जाकर वो ऐप डाउनलोड करेंगे, जी। इंस्टा और फेसबुक का? जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर, ये दूसरा जो आप एड ब्लॉकर बता रहे थे ना, एड ब्लॉकर जो कल भी आप या परसों भी आप लगा चुके थे, उससे तो ये भी होगा कि दूसरों हमारी अपनी एड तो नहीं दिखेगी ना हमारे को, लेकिन दूसरे एड भी हम नहीं देखेंगे?
हाँ, वो एड ब्लॉकर फेसबुक के ऊपर पूरे एड ब्लॉक कर देते हैं ना। हाँ तो सर एज अ मार्केटर ये तो हमें करना चाहिए। मोबाइल पे तो नजर आते हैं, मेरे को तो लैपटॉप पे यूट्यूब फेसबुक चलाता हूँ अपनी। और आप मोबाइल लैपटॉप पे इस वजह से लगाते हैं ना ताकि आपके अपने आपको बार बार न दिख सके। तो 1 मिनट, आपकी आवाज कटी, दोबारा बोलें। सर मैं यही कहना चाह रहा था कि आप इसलिए लैपटॉप पे लगाते हैं ना ताकि आपके अपने ऐड आपको बार बार ना आ सके वो डेटा जो एग्जैक्टली और आपकी। जब जब मेरे अपनी क्लाइंट की जब भी वेबसाइट ओपन करूं, तो फेसबुक वो ट्रैक हाँ ना करे, क्योंकि जब आप लोग ठीक। अपनी वेबसाइट या किसी की भी वेबसाइट ओपन करते हो ना, फेसबुक जी वो सर। ट्रैक करता है और उस बंदे का ऐड आपको दिखाता है। जब मेरे क्लाइंट के ऐड मुझे शो होंगे तो हमारा सीपीएम बढ़ जाएगा। सीपीएम भी बढ़ जाएगा और वो जो ऑडियंस जो हम बनाते हैं ना वहाँ पे भी डेटा पूरी होगी ना। एग्जैक्टली, तो इसलिए मैं ऐड ब्लॉकर लगाता हूँ ताकि मेरी एक्टिविटी फेसबुक ट्रैक ना कर सके। ठीक है तो सर हम ये भी कर सकते हैं कि जब हम अपना स्टोर ओपन करते हैं उस टाइम हम एड ब्लॉकर लगाए और बाद में क्लोज करें। हाँ, ये भी आप कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है। जी इस्माइल, आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैंने पूछना था कि बिजनेस रजिस्टर करना ज़रूरी है अगर आपको फेसबुक मैनेजर चलाना है तो। यस, विदाउट बिजनेस मैनेजर आपका काम नहीं होता। नहीं मतलब बिजनेस रजिस्टर करना पड़ेगा जिस कंट्री में भी आप नहीं, कर रहे हो। विदाउट नहीं, रजिस्टर के बिना भी कर सकते हो। हाँ, एक पॉइंट आता है उसके बाद फेसबुक आपसे बिजनेस रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। लेट से पहले 6 महीने नहीं मांगेगा, तब तक चला जी लो, जब मांगे तब रजिस्टर करा लो। लेकिन आप अगर पाकिस्तान में कर रहे हो तो आपने बोला था कि शॉपिफाई के लिए तो पाकिस्तान में अगर करना है आपने तो ड्रॉप शिपिंग करना है या देखो, वाइट लेबल करना है तो नहीं चाहिए। तो शॉपिफाई नहीं मांगता, लेकिन फेसबुक तो मांगता है ना। वो जी फेसबुक शुरू में तो नहीं मांगता ना। जब आपके काफी हद तक ऐड चल जाती हैं, काफी स्पेंडिंग कर चुके होते हो, तब तो फेसबुक का भी हक है ना ये वेरीफाई करे कि आप एक रियल बिजनेस भी हो कि नहीं। जी तो वो आप उसके लिए बिजनेस रजिस्टर तब करा, 1200 रुपए की फीस है, क्या हो गया है। जी सही है सही। ठीक है जी दिशान, वो एम दिशान जो लिखा हुआ है। जी सर, मैंने ना एक क्वेश्चन था कि हम्म। एक बंदा जो है वो मैनेजर के जरिए फेसबुक के जरिए सेल जनरेट कर लेता है, हम्म। लेकिन आ जाके उसको इश्यू होता है कोरियर्स पे और रिटर्न्स पे। तो इस पे भी एक लेक्चर या फिर कुछ आप थोड़ी सी बात कर रहे थे। अच्छा, कोरियर वाला काम आपका है नहीं ना, आप मार्केटर हो। मैं आपको वो मार्केटिंग वाली स्ट्रेटजीज तो जरूर बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग कोरियर वाली रिटर्न्स को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बाकी ये काम तो ई कॉमर्स स्टोर ओनर का है ना। एक्चुअली काम मैंने ना खुद ही करना है, तो इस वजह से मैं कह रहा मैं था। वही बता रहा या हूँ फिर ना, कोई देखिए आप कोरियर लोगों सर्विस को मैं वो ऑफर। सारी बातें बात सुन, आप लोगों को वो वाली बातें मैं जरूर बताऊंगा जो एज ए मार्केटर आप लोगों को चाहिए, उससे ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। वैसे आपने पूछना तो मुझे 11 बजे वाली कॉल पे आके आ जाना, तब मैं आपको बता दूंगा। जी देखो, ऑफ चलें, टॉपिक ठीक है। चीजें है ना, उसके लिए वो 11 बजे वाली कॉल है। ये टॉपिक है क्योंकि देखिए आपने करना है, बाकियों ने नहीं करना। एग्जाम्पल, फिर बाकी कहते हैं सर हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि बिगिनर भी बहुत सारे होते हैं। आप ये थोड़ी सी इस चीज को ना आप समझिए। 11 बजे पूछ लेना, मैं वो तो चलें। आपको बताया कि आपके साथ जो प्रीवियस बैच वाले होते हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछ रही होती हैं, तो उन्हें मैं नहीं रोकता, बिकॉज वो टॉपिक, वो क्लास है ही उस तरह के क्वेश्चन के लिए। चलें ठीक। ठीक है अच्छा, जी। उसका हमें लिंक फेसबुक पे ऐड लाइव आएगा फेसबुक ना पे आता आपको? होता है, फेसबुक पे जो जो जिसने रिक्वेस्ट भेजी है, सारे अब तक अप्रूव कर दिए है मैंने। हाँ फेसबुक के ऊपर ठीक मैं है। लिंक 11, 11, 11 तक भेज देता होता हूँ मैं। जी चलें, ठीक है। ठीक है जी एम सिकंदर। और ये जो iPhone 2 है वो अपने रियल नेम से आएंगे तो आज उनका क्वेश्चन मैं लूंगा, वरना नहीं लूंगा। जी एम सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सर मैंने सवाल ये पूछना था कि एक क्लाइंट है, उनका मोबाइल एसेसरीज का काम है, हम्म। और वो अपने वेबसाइट के जो एड्स हैं वो खुद ही चला रहे थे काफी टाइम से। हम्म। अब जो उनकी कैंपेन्स चली हुई है ना वो बहुत अजीब से स्टाइल में चली है, जैसे कि ट्रैफिक की कुछ कैंपेन्स चलाई हुई हैं उन्होंने सेल्स के लिए, और उस पर शॉप नाउ का बटन सेट किया हुआ था। तो मुझे ये पूछना था आपसे, मुझे किसी और ने मशवरा दिया कि आप इनका एड अकाउंट नया बना के फिर उसके बाद इनके एड्स रन करो, वरना आप इसी पे काम करोगे तो भी रिजल्ट्स आपके भी बुरे ही आ रहे होंगे। तो क्या ऐसा इससे नहीं कुछ होता, फर्क ये पड़ता बिना है क्या? ये विदाउट एड अकाउंट देख के मैं नहीं बता सकता। फिर वही बात है, देखें, अच्छा। अच्छा, मैं बात 11 तो, बजे आपने तक। क्वेश्चन तो कर लिया है, लेकिन मैं वो हम्म, बताऊं, मैं बताऊं, अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा। प्रीवियस जो आप लोगों का बैच हम्म, था ना, उसने लास्ट हम्म। लेक्चर तक भी ऑफ टॉपिक ही क्वेश्चन किए थे। तो ट्राई करें अरे, अवॉइड करने इस चीज को। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये इस टॉपिक में आएगा क्योंकि ऐड नहीं, अकाउंट और उसकी पिक्सल देखिए की ये बात जो हो रही चीज है थी। ना, ये स्ट्रेटजीज वाली चीज है। आज तो हमने बेसिक सेटअप क्रिएट किया है, हम्म, हमने बस बनाया है आज। अच्छा अच्छा। ठीक है। मैं मैं अच्छा एक मैं आपकी इसलिए बात नहीं, इससे मैं कनेक्ट कर रहा था कि शायद मैं एक ऐड सेकंड अकाउंट। रुको।
मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, क्योंकि आपके अलावा पिछले भी 3-4 आए हैं जिन्होंने ऑफ टॉपिक क्वेश्चन किए हैं ना, मैं इसलिए एक जेनेरिक बात अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा तो क्लास वो अच्छी नहीं लगती, मैं आप लोगों को बोला ये सारा अच्छा। कुछ घंटे बाद दोबारा होगी कॉल, तब पूछ लेने हैं। ठीक है सर, डन है। अच्छा, एक और वो स्टार्टिंग की क्लास से रिलेटेड एक सवाल है जी, कि मतलब आपने मुझे कहा था कि हम अपनी जो सर्विसेज ऑफर करेंगे वो सिर्फ एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर करेंगे ना? मैंने कहा था कि ज्यादा डिमांड उसकी है तो करें आप उसकी, तो हाँ, ज्यादा अच्छा होगा। सही। तो हम मतलब अपने आप को लिंक्डइन पे इसी तरह प्रेजेंट करेंगे, हम एक परफॉर्मेंस मार्केटर हैं, या मेटा से याद रिलेटेड हम कुछ याद रखना, ई कॉमर्स के लिए अगर मार्केटिंग करनी है ना, तो सिर्फ एक चीज की डिमांड है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, और किसी चीज की डिमांड आजकल सही। नहीं है, क्योंकि ओके, पैसा परफॉर्मेंस मार्केटिंग में है। सही। तो हम अपने आप को प्रेजेंट इसी तरह करेंगे ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कि हम परफॉर्मेंस मार्केटर हैं और अपनी सर्विसेज ऑफर करें, वो चाहे ई कॉमर्स आ जाए या चाहे कोई यस। जो है ना वो सर्विस बेस्ड बिजनेस आ जाए। ठीक जी। है, थैंक यू। ओके जी। आईफोन 2 में आपने अपना नाम बता दिया, नेक्स्ट टाइम गूगल करके आ जाना, आपके नाम जी चेंज अस्सलाम वालेकुम करना। सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम शफी रहमान है। ओके। सर सवाल मेरा ये है कि जो पिक्सल पे स्टोर वो जो है शॉपिफाई स्टोर है वो हमारे पास नहीं है। हम्म। तो हमारे पास है वेबसाइट। शॉपिफाई तो स्टोर भी वो वेबसाइट ही कनेक्ट होती होगी। है। जी। शॉपिफाई स्टोर भी वेबसाइट ही होती है। मगर हमारी अलग से वेबसाइट बनी हुई है। हाँ। उस पे नहीं बनी, शॉपिफाई पे नहीं बनी। ठीक है। तो वो हम उससे कनेक्ट वेबसाइट करें कनेक्ट। तो सेम तरीका है, जहाँ पे शॉपिफाई पे हमने ऐप इंस्टॉल की थी, हाँ, वर्डप्रेस जी की जी अगर वेबसाइट है तो उसमें मेटा फेसबुक का प्लगइन है, वो इंस्टॉल करो, सेम। फिर फेसबुक से लॉगिन करोगे, पिक्सल कनेक्ट करोगे, बिजनेस मैनेजर कनेक्ट करोगे, तरीका सेम है। इसमें अलग ऐप है, जी। उसकी अपनी ऐप है, बस ऐप इंस्टॉल अलग अलग तरीके से करनी है। कनेक्ट करने का सर तरीका ऐप यही है जो नाम मैंने बताया। ऐप कौन सी है उसकी? ऐप कौन वर्डप्रेस सी के है ऊपर उसकी? है, फेसबुक फॉर वर्डप्रेस। फेसबुक फॉर वर्डप्रेस, ओके। ये प्लगइन है वर्डप्रेस का, ये इंस्टॉल कर लो, जी। तो आप उसे कनेक्ट कर सकती हो। जी ठीक है, शुक्रिया सर। सर ये नाम नहीं चेंज हो रहा है, ये कैसे चेंज होगा? गूगल कर लेना वो तो, वरना जब या फिर जीमेल से लॉगिन करना, गूगल कर लो तो ज्यादा इजी समझ आ जाएगा। जी। जी इस्माइल, ठीक। आप योर क्वेश्चन। आई थिंक आपने पहले भी क्वेश्चन किया, तो क्विकली रैप अप। जी सर, एक और सवाल था कि मैंने आपकी कोई पिछली क्लासेस में सुना था कि बिजनेस मैनेजर में सिर्फ 2 एड मैनेजर ऐड कर सकते हैं ना नहीं, मैक्सिमम? स्टार्टिंग में ये होता है कि अभी मैंने एक बनाया, एक ही बनेगा। जब आप कुछ अर्सा जी। ऐड चलाओगे तो फिर दूसरा बनाने की आपको परमिशन मिल जाएगी, फिर कुछ अर्सा ऐड चलाओगे तो तीसरा बनाने की परमिशन मिल जाएगी। इस तरह विद टाइम आपके नंबर ऑफ ऐड अकाउंट बढ़ते जाते हैं। अच्छा, तो वो मतलब अलग ऐड अकाउंट बनना पड़ता है फॉर यस। डिफरेंट शॉपिफाई, वो जो अगर वेबसाइट होती आपने है उसके लिए मल्टीपल ना? शॉपिफाई है तो आप मल्टीपल बिजनेस मैनेजर्स बना लो, एक प्रोफाइल पे 2 बिजनेस मैनेजर बन सकते हैं एट अ टाइम। जी। तो तो आप वो इससे बना लो ज्यादा ताकि दोनों के लिए अलग अलग चल स- जाए। सही है। जी। ठीक है, बस यही पूछना था। यस, 11 बजे वाली कॉल पाकिस्तानी 11 बजे होगी, वो 11-11:15 तक स्टार्ट हो जाती होती है। ठीक है। ठीक है गैस, फिर इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। अपना कार्ड नहीं, अपने फादर का भी आप लोग कार्ड ऐड कर सकते हैं ऐड अकाउंट पे, ठीक है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। कनेक्ट कैसे करें, फेसबुक का 11 बजे वाली कॉल का लिंक फेसबुक ग्रुप में आता होता है, आप सारे ज्वाइन आई थिंक उस ग्रुप में। आधी क्लास आज है ना, 11 बजे यस, वाली? आज फ्राइडे आज होगी क्लास। ठीक। ठीक है। ओके। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।